जय माता की, जय श्री महाकाल। माता रानी आप पर अपनी असीम कृपा बनाए। आप लोगों का क्वेश्चन हो रहा था ना कि माता जी मंत्र जाप और नाम जाप में क्या फ़र्क होता है। जैसे कोई किसी से नाम ले लेते हैं ना, तो नाम नाम लिया हो ना लिया हो, मंत्र जाप में और नाम जाप में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो जैसे मंत्र नाम जाप होता है, जैसे आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, गोविंद बोलेंगे, जो भी बोलेंगे ना, ये नाम जाप होते हैं। जो मंत्र होते हैं ना, तो मंत्र बीज मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं। मंत्र जो होते हैं वो उनकी एक असीम कृपा होती है, एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष तैयार होता है। तो ठीक है ना, मंत्र जाप में और नाम जाप में बहुत फ़र्क होता है। जो आप नाम जाप करते हो ना, उसको आप कभी भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। ओम नमः शिवाय आप चलते फिरते बोल सकते हो, राम राम आप चलते फिरते बोल सकते हो। सारे ये मंत्र अब जैसे गायत्री मंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र होता है, ये मंत्र आप चलते फिरते नहीं। निवारण मंत्र हो गया, ये नहीं कर सकते आप मंत्र चलते फिरते। इनको आपको शाबर मंत्र हो गए, इनको आपको बैठ के करना पड़ता है, बाकायदा आसन लगा करके करना पड़ता है, और एक सिटिंग में करना पड़ता है, एक ध्यान में करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर जगह में करना पड़ता है, एक ही जगह पर निरंतर करना पड़ता है, तब वहाँ उसकी ऊर्जा बनती है। बाकी को आप चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था कि मंत्रों और जाप में क्या फ़र्क है। तो मंत्रों और जाप में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। और इसको शुद्धि बहुत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा शुद्धि मांगते हैं ये मंत्र। और जैसे कि हम खुद खाना खा रहे हैं ना, तो हम कितने हैंड वॉश करते हैं अपने, तो धो करके हाथ खाना फिर खाते हैं ना, कि हमारे अंदर गंदगी ना चली जाए। वैसे ही मंत्र जाप करने के लिए आपको तो बहुत शुद्धि करनी पड़ती है, तब आपको वो मंत्र जाप करने, शावर मंत्र और मंत्र जाप करने के लिए बहुत शुद्धता से बैठना होता है। बैठना तो खैर नाम जाप के लिए भी होता है, वो भी भगवान का ही है, लेकिन फिर भी ये आपके कंटिन्यू रूटीन में आपके ये मंत्र ना चलते रहने चाहिए जहन में। तो इसको आप जप सकते हैं, कह देते हैं कि नाम है ये, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते। बाकी इनमें तो फिर भोग प्रसाद भी चलता है, जब आपको मंत्र जागृत करना है वो सब भी चलता है। तो आप सबके क्वेश्चन दरबार में भी हो रहे थे, मैं वहाँ से आकर के आपको मैंने सोचा पहले वीडियो ही शूट करके दे दूँ, तो आपको मैं ये डेफिनेशन बता देती हूँ। एक पॉइंट आपका ऊपर दरबार में ये भी हो रहा था कि हम कैसे जानें कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, हमको कैसे पता चले कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, घर में बीमारियां हो रही, हम कैसे जानें कि ये नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। कि आप लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी के कारण हो रहा है ये, तो देखिए, अब आपको अब जितना मर्जी बात को आप खींचे, जो मर्जी है। देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में डूब करके जा करके फ़ायदा लगता है, बेनिफिट मिलता है, मन को शांति मिलती है, तो आप जुड़िए। मानिए कि नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, नहीं तो इस टंटे में ज़्यादा ना पड़िए। मेरा काम है ये आप लोगों को सही मार्ग देना, सही दिशा देना मेरा काम है, तो मैं आपको दे रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको कि हर चीज़ के सिम्टम होते हैं। जैसे कि अब किसी को डेंगू के सिम्टम और होंगे, टाइफाइड के और होंगे, हर चीज़ के अलग अलग सिम्टम होते हैं ना, किसी भी बीमारी के अलग अलग सिम्टम। तो डॉक्टर देख के ही पहचान जाता है कि हाँ आपको ये हो। वैसे हम भी पहचान जाते हैं कि हाँ इनको नेगेटिविटी है, बाकी हमारे साथ दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं वो भी थोड़ा बता देती हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम ये होते हैं, जैसे कि आपके त्योहारों के दिनों में ना घर में लड़ाई होगी, अग्रेसिवपन। तो इसका आपको मैं बता दूं कि अगर किसी के ऊपर नकारात्मक है या कोई भी व्यविचार आपके ऊपर हुआ है, तो उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। त्योहारों में आपकी घर लड़ाई होएगी और आपको वो चाहेंगे नहीं कि आपके घर कोई अनुष्ठान हो, अच्छा कोई काम हो, नहीं चाहेगी ये चीज़ें, है ना, उससे उनको दिक्कत होती है। पूर्णमासी अमावस्या होगी और चौदस होगी, इन दिनों में आपकी तबीयत खराब होगी। होली दीपावली पर आपकी तबीयत खराब होगी, इन दिनों में आपकी अत्यधिक खराब होगी तबीयत। घर में कोई बीमार होगा कि उस दिन कोई बड़ा नुकसान हुआ। शनि मंगल को तबीयत खराब होगी, मन भारी रहेगा, तबीयत खराब होएगी, और अग्रेसिवपन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, ये इसके सिम्टम होते हैं। और घर में बरकत नहीं होती है, नुकसान, आमदनी से ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है, सेविंग नहीं होती है, ठीक है। ये सब कार्य होते हैं। अत्यधिक पैसा आने के बावजूद भी आपको सेविंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आपका वो पैसा नुकसान में और बीमारी में जाता है। तो ये तो इसके थोड़े सिम्टम है। सिम्टम बहुत से भी होते हैं घर के, अगर बार बार कोई पशु रखे हैं आपने, कोई कुछ भी रखा है, कोई जीव हत्या बार बार होती है,
तो जैसे अब आप नवरात्रे में जैसे कई बार जौ उगा देते हैं, किसी के जौ नहीं उगते, कईयों के तो मैंने सुना है जौ उगाए हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। कईयों की अखंड जोत खंडित हो जाती है तो वो घर में भी नेगेटिविटी करती है। ये काम या आपके ऊपर क्रिया जो करते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, क्योंकि जिनके पक्के दुश्मन होते हैं ना, जो दिन रात ही आपके मतलब कि नुकसान के लिए बैठे हैं, तो वो ये सब कार्य करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी आप अपना भक्ति मार्ग ना छोड़िए, दिन रात भगवान की पूजा करिए, भगवान को भोग प्रसाद दीजिए। भगवान कहीं आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। जब आपके घर के सही काम होने लगे, घर में सुख शांति होगी, आमदनी सुख के दिन आ गए, तो जानिए कि ये सब है। तो मानिए उस स्थान को, उस जगह को, उस गद्दी को, सादर प्रणाम करिए और वहाँ जाइए। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।